Hello friends, good evening students, good evening all staff and good evening dear respected principal sir जी। कल हमने आपको कुछ टॉपिक क्लियर कर दिए थे फर्स्ट यूनिट के। आज आपको पढ़ाना था DCA सेकंड का WWW और उसके साथ ही आपको कनेक्टिविटी भी पढ़ानी थी। सो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या है आप जब भी इंटरनेट तो आप जानते हो कि इंटरनेट के थ्रू ही हम सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको टिम बर्नर ली ने बनाया था, ठीक है ना। और इसमें ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, ठीक। यहाँ पे आप देखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब का ये लिखा भी हुआ है कि इंटरनेट पर सभी रिसोर्सेस, मतलब वही इन्फॉर्मेशन और यूज़र जो हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक्स का यूज करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है। इंटरनेट से प्राप्त बस होती है। इंटरनेट एक तरीका, जरिया है हमें इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का। बट वर्ल्ड वाइड वेब ही है जो हमें पूरे वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है टिम बर्नर ली ने 1989 में CERN लैब में इसको क्या किया था, यूज किया था फर्स्ट टाइम, ठीक। वर्ल्ड वाइड वेब में इंफॉर्मेशन को वेबसाइट्स के रूप में रखा जाता है। मतलब आप अब देखिए कोई भी, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम आपको डायरेक्ट ऐसे तो दे नहीं पाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे। वेबसाइट बनाने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे हम रखेंगे और अपनी वेबसाइट्स को हम पब्लिश करेंगे। यूजर्स के बीच में जितनी वेबसाइट हमारी पॉपुलर होगी, हमारी इन्फॉर्मेशन उतनी ही पॉपुलर होगी। कहने का मीन्स है कि हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो अभी वर्ल्ड में नहीं है फेमस, तो हम उसको अपने एक वेबसाइट पे रखेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे। इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब हम अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं ना, उसके पैसे भी लेती हैं, ठीक है ना। तो ये आप मत सोचिएगा कि गूगल है और फेसबुक है या कोई भी जो वेबसाइट्स आप यूज कर रहे हो इंटरनेट में, वो सब फ्री में है। उसके पैसे हम ही दे रहे हैं। कैसे? हम इंटरनेट का यूज करते हैं, 500 रुपये का, 600 रुपये का बैलेंस कराते हैं और वो बैलेंस कहाँ जाता है? इंटरनेट पे जाते हैं। आज करोड़ों यूजर्स यूज कर रहे हैं। तो आज एक दिन क्या, एक एक सेकंड्स की कमाई करोड़ों में हो रही है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स आप भी जानते हो गूगल है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग ऐप भी है। ये देखिए अब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जब WWW में इंफॉर्मेशंस है, वेबसाइट्स हैं, तो पूरे वर्ल्ड में वो कंप्यूटर्स में ही प्राप्त होंगी। कंप्यूटर्स में किसके थ्रू प्राप्त होंगे? इंटरनेट के थ्रू प्राप्त होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे आप ध्यान से पढ़िएगा पूरी चीज़ें। इसका मैं PDF भी दूंगी, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम जाएगी आप क्वेश्चंस कर लेना। वीडियोस पहले ध्यान से देखिए, PDF पहले ध्यान से देखिए। कोई भी टीचर आपको भेज रहा है, आप उनको ध्यान से पढ़िए, है ना। आप इतने क्वेश्चंस करने लगते हो, इतने आर्ग्यूमेंट देते हो कि एक्चुअल में टीचर ने कहाँ पे क्या पढ़ाया है, कहाँ पे PDF दी है, कहाँ पे वीडियो दी है, कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे फर्स्ट PG DCA के बच्चे हैं, सेकंड के भी बच्चे हैं, है ना। तो फिर समझ में नहीं आ पाता कि कहाँ पे टीचर ने पढ़ाया और कहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। अब बच्चे क्या पूरा ढूंढ रहे हैं, कुछ बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं इसी गुस्से में कि इतनी सारी चैटिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स आज क्या होगा कि 1 घंटे की क्लास में आपको मिलेगा वक्त मात्र सिर्फ 10 मिनट का। आप अपने क्वेश्चंस रखिए और क्वेश्चन रखने के बाद आपका फिर से सेटिंग के द्वारा आपको ऑफ कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि इस टीचर्स का मैटर ज़्यादा दिखेगा और आपके आर्ग्यूमेंट्स और कमेंट्स कम दिखेंगे। हाँ, सिर्फ क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। अब इतने मैसेज आप कर देते हो कि बीच में नहीं समझ में आ पाता कि कहाँ है टीचर का मैटर, ठीक। और हाँ, कोई भी आपको अगर लगता है सजेस्ट करना है, सुझाव देना है या एडवाइस देनी है, फीडबैक देना है, कुछ भी, आप टीचर के पर्सनल WhatsApp नंबर पे आप सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप प्लीज़ सिर्फ उतना ही क्वेश्चंस करिए जितना ज़रूरी है, ठीक। अभी देखिएगा WWW के 3 वर्जन आए, WWW 1.0, 2.0 और 3.0। इसमें आप देख लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और है, आप स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। पहले क्या होता था, स्टैटिक वेबसाइट्स चलती थी। स्टैटिक वेबसाइट्स का मीन्स कि आपको सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उसमें ज़्यादा आपको कोई भी ना वीडियो ना इमेजेस। आज क्या है, डायनेमिक वेबसाइट्स है। डायनेमिक वेबसाइट्स का मीन्स होता है कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, कोई भी काम कर रहे हो, बीच बीच में आपको छोटी छोटी इमेजेस दिखती रहती हैं, छोटी छोटी वीडियोस दिखती रहती हैं, आप उनको लिंक करके डायरेक्ट उस पेज में पहुंच सकते हो। ये कहलाता है डायनेमिक काम। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ
स्टैटिक होता था, उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती थी जितनी ज़रूरी है। फिर ब्लॉग, हाँ, स्टैटिक का एक आप दूसरा रूप अब समझ सकते हो, ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉग, और जब भी आप ब्लॉग ओपन करोगे वहाँ पे सिर्फ आप उतनी ही चीज़ें पा सकोगे जितना ब्लॉग में रखी गई है ना। डायनेमिक में क्या है, बड़ी बड़ी जब वेबसाइट्स बनती हैं उसमें डायनेमिक बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, सारी चीज़ें डायनेमिक का काम है। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा कि वर्जन्स उसके। अब www के फीचर्स भी है। हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मीन्स कि आप भी जानते हो, सेकंड यूनिट में आपको अच्छे से पढ़ा है हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंकिंग क्या होता है। किसी भी वेबसाइट का पूरा खेल हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंकिंग पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आज के सारी वेबसाइट हाइपर टेक्स्ट बेस्ड हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीन्स होता है कि आप क्या कर रहे हो, पहले की वेबसाइट्स होती थी जो प्लेटफॉर्म्स बेस्ड होती थी, जैसे कुछ वेबसाइट्स विंडोज़ में चलनी है, कुछ वेबसाइट्स लाइनेक्स में चलनी है, लेकिन आज सारी वेबसाइट्स विंडोज़ और लाइनेक्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहे हैं ना, पढ़े हुए हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स होता है, विंडोज़ होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अब क्या है, जो भी वेबसाइट्स बनती हैं सारे प्लेटफॉर्म पे चलती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन स्टैंडर्ड, ओपन सोर्स, वेब ब्राउजर, डायनेमिक, इंटरेक्टिव, इवोल्यूटिंग, ग्राफिकल इंटरफेस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे आप खुद भी समझ जाओगे, आपको ये सारी चीज़ें नई नहीं लगेंगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद है फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब पूरा देखिए, इसका पहले आप ये देखिए, ठीक, वेट एक मिनट। ये जो पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरी HTTP, उसके बाद www.google.com, ठीक है ना। ये तो पूरा हुआ वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। अब वर्ल्ड वाइड वेब में भी इसी को क्या बोलते हैं हम, URL भी बोलते हैं, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, ठीक। अब URL के 3 भाग होते हैं, देखिएगा। पहला HTTP, ये तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हुआ है। आपको हम बताए थे कि कोई भी वेबसाइट हम चलाते हैं तो बिना प्रोटोकॉल से, बिना किसी रूल्स रेगुलेशन से हम उस वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके साथ www सब डोमेन हुआ यहाँ पे, गूगल, और ये तो प्रोटोकॉल हुआ है, ये डोमेन नेम हुआ, सब डोमेन के साथ गूगल डोमेन नेम, और लास्ट में टॉप लेवल डोमेन। अच्छा, ये जो लास्ट में लगता है आपके .com है, .org है, .in है, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ये क्या होते हैं, जब भी हम, जैसे मान लीजिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या रखेंगे, जैसे www.sscit.org, क्या हुआ, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये तो आप अपने कॉम का मतलब कॉमर्शियल यूज़ के लिए होता है। तो ये आप अपने हिसाब से जब भी आप बनाते हो वेबसाइट तो आप चूज़ करते हो आपको कैसी वेबसाइट बनानी है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम जाए तो आप पूछ लीजिएगा एक बार, है ना। क्या है कि भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई नहीं जा सकती हैं एक एक करके डिटेल में। आपको बस बेसिक समझाया जा रहा है, बेसिक के साथ ये भी सारी चीज़ें समझाए जा रहे हैं। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी, हम इंटरनेट को कितनी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। कनेक्टिविटी का मीन्स होता है इंटरनेट के जुड़ने और यूज करने के तरीके से, मतलब हम इंटरनेट से किस तरीके से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, ये पूरा इंटरनेट कनेक्टिविटी में आता है। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, शायद डायल अप है, लीज्ड लाइन है, एक और कोई है, देख लीजिएगा। बट यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी 7 तरह की मिलेंगी। ये देखिए, डायल अप, ISDN, लीज लाइन, VSAT है, VSAT कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वायरलेस, USB मॉडेम कनेक्शन, ठीक। अब इनमें से आप ये जो डायल अप है इसको PSTN, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क भी बोलते हैं। पहले क्या होता था, टेलीफोन लाइन के द्वारा हम अपने कंप्यूटर से क्या करते थे, इसको कनेक्ट कर देते थे, ठीक, डायल अप के द्वारा। टेलीफोन लाइन पहले वो वाली चलती थी ना जो डब्बे वाली रहती थी, उसी के द्वारा हम लोग कनेक्ट कर लिया करते थे। हाँ, इसकी स्पीड कम रहती थी। क्यों कम रहती थी, देखिए इसकी स्पीड kbps में रहती थी, किलोबाइट पर सेकंड में रहती थी, क्योंकि आप उसके थ्रू करते थे क्या, मोबाइल डब्बे के थ्रू, और पहले डब्बा ही चलता था तो हर जगह सिर्फ डब्बे यूज होते थे, ठीक, इसलिए स्पीड कम हो जाती थी। फिर ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, डायल अप के समान है, यह महंगा था, इसकी स्पीड डायल भी कम थी, इसलिए इसको यूज ही नहीं किया गया, ठीक है, ये सिर्फ प्रकार है। उसके बाद आपका लीज्ड लाइन कलेक्शन, ऐसी सीधी टेलीफोन लाइन थी तो जो आपके सीधे कंप्यूटर से जुड़ी रहती थी 24 आवर। अच्छा, इसमें क्या होता था, एक और चीज़ होती थी, जैसे मान लीजिए जो आपका पहले डायल अप रहता था उसमें क्या होता था, पहले आप देखते थे कि कहीं पे एक पूरा
ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसका टावर लगा है, वहाँ पे एक फ़ोन लगा है, उसी फ़ोन से सारे एरिए में कंप्यूटर में अटैच कर दिया जाता था नेट। ठीक, उसके कारण उसकी स्पीड कम हो जाती थी। लीज्ड लाइन में क्या होता था, अब डायरेक्ट कहाँ से, जहाँ सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज दे रही हैं, एयरटेल था, जैसे पहले एयरटेल चलता था, रिलायंस चलता था, वो डायरेक्ट वहाँ से आप क्या करो, अपने घर में कनेक्शन ले लेते थे। तो इसमें यह महंगी तो होती थी क्योंकि इसमें वायर भी ज़्यादा लगता था। ठीक, लेकिन इसमें 24 आवर्स इंटरनेट उपलब्ध रहता था और इसकी स्पीड भी अच्छी थी। VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इसका है। अब इसे भी आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, वीडियोस लंबी हो जाएंगी फिर, इसलिए आप प्लीज़ पूरा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा प्लीज़ हमको आप क्वेश्चंस कर लेना, हम आपको समझा देंगे। ठीक, वायरलेस कनेक्शन वही वाईफाई आज, ठीक है ना। USB, अच्छा USB का आप क्या है, आज की डेट में जो सिम है, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आज सिर्फ सिम कार्ड के थ्रू आप इंटरनेट चला सकते हो, इसके लिए आपको डिवाइस की ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। ये हुआ। फिर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL की शुरुआत टिम बर्नर ली ने 1994 में दी थी। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या सर्वर का एड्रेस होता है, पूरा एड्रेस, उसको क्या बोलते हैं हम, URL बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट का नाम इंटरनेट पर जाना पहचानना उपयोग किया जाता है, इसे URL कहते हैं। ठीक, अब URL का भी देखिए आप डायग्राम, यहाँ पे यही URL है, आपको मतलब पूरा एक एड्रेस, उसको पूरे को हम बोल दिए ये URL है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस बोलिए या URL बोलिए, सेम चीज़ें हैं। आप URL भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ URL देख लेना, HTTP, फिर डोमेन नेम, www, याहू, फिर लास्ट का डॉट के बाद जो कॉम होता है, ORG होता है, यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें आपको बता दी गई है। देखिए .com, .org ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स होती हैं, एजुकेशन वेबसाइट्स होती है, कॉमर्शियल होती है, GOV गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक। कल फिर से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। कल मिलते हैं, गुड नाइट।